आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स। कि शेयर्स कंपनी फोरफिट कैसे करती है, उसकी एंट्रीज क्या हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे इस तरह से क्लास 12th में उसके कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसका फिर री इशू कैसे होता है, कैसे इस तरह की एंट्रीज करती है कंपनी। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स में हमारे पास दो टॉपिक आएंगे। एक ये आएगा कि कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट कर रही है जो पहले किस पे इशू थी, पार पे, यानी फोरफिटेड ऑफ शेयर्स दो शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार। और दूसरा आता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स दो शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम, यानी कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट करेगी जो पहले किस पे इशू हुए थे, प्रीमियम पे। तो पहले पार पे इशू होंगे तो उसकी फोर फीचर की एंट्री, और पहले प्रीमियम पे इशू होंगे उसकी फोर फीचर की एंट्री। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एंट्रीज लगभग में सेम है, थोड़ा अमाउंट में दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए तो लिखना शुरू करो। फोर फीचर ऑफ शेयर्स which were issued at par, यानी कंपनी उन शेयर्स को फोरफिट कर रही है जो पहले किस पे इशू था, पार पे। क्या मतलब है, इधर देखो हमारे पास फोर फीचर का क्या मतलब होता है। फोर फीचर का मतलब होता है जब्त करना, कोई चीज छीन लेना। फोर फीचर का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। जब्त करना मतलब छीनना। कंपनी शेयर्स छीन लेती है शेयर होल्डर से। क्यों छीन लेती है, क्यों, कंपनी ने मान लो एक शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, उसका मैंने बार बार लिखा है ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी कंपनी इस तरीके से 4 टुकड़ों में, इससे भी ज्यादा कितने भी नंबर्स मेनली आपके सिलेबस में यही है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। तो यानी 2 रुपीज का अलॉटमेंट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज का अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल, यानी इस तरह से इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मंगा रही है। करेक्ट। अब हुआ ये कि एक कोई बंदा था शेयर होल्डर जिसका नाम था एक्स, उसने क्या किया, कंपनी ने उससे 10 के 10 रुपए मंगाए अलग अलग टाइम पे। पहले तो एप्लीकेशन तो दे दी होगी, फिर अलॉटमेंट मंगाया उसने दे दिया, फर्स्ट कॉल मंगाया पर उसने नहीं दिया, फाइनल कॉल मंगाया बट उसने नहीं दिया। यानी ये 2 कॉल के पैसे उसने नहीं दिए और ये 2 कॉल के पैसे वो दे चुका है। तो यानी ये जो 2 अमाउंट रह गया फर्स्ट और फाइनल कॉल का, तो कंपनी मंगवाती है, नहीं दिया इसने, तो कंपनी इसको जो है एक नोटिस पीरियड देगी। कितने दिन का, 14 डेज का। ठीक है, 14 डेज के अंदर जो आप पेमेंट कराइए, अदरवाइज आपको शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो इसी कारण से इसके शेयर्स छीन लेते हैं। ये बात समझ में आ गया कि फोर फीचर होता क्या है, कंपनी क्यों छीन लेती है शेयर्स। अगर आप अपना कॉल से एरियर मतलब जो बकाया पैसा नहीं दोगे तो कंपनी क्या कर लेगी, शेयर्स छीन लेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही है हमारा फोर फीचर। अब देखना ध्यान से, एप्लीकेशन की भी 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की भी 2 होती है, फर्स्ट कॉल की भी 2 होती है, फाइनल कॉल की भी 2 एंट्री होती है। इसकी पहली क्या होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे दूसरी क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के एप्लीकेशन के 2 रुपए कंपनी ने यहाँ क्रेडिट कर दिए होंगे, उस पर्टिकुलर एक्स की बात कर रहा हूं। जब कंपनी ने सबसे मंगाए होंगे एप्लीकेशन के पैसे, सबने दिए होंगे, एक्स ने भी दे दिया होगा, तो एक्स का 2 रुपए का कैपिटल एप्लीकेशन का सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो चुका होगा। फिर क्या हुआ कि अलॉटमेंट के हमारे पास जो है 2 एंट्री हुए होंगे, पहला हुआ होगा 2 शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो उसका मतलब वहां पे भी उसका शेयर कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बट ये दोनों पैसे वो दे चुका है। फिर बात आई फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल की भी 2 एंट्री हुई होगी, पहली हुई होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये एंट्री कंपनी कर चुकी है, क्या, ये एंट्री कंपनी कर चुकी है, कौन सी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कैपिटल उसका क्रेडिट कर चुकी होगी 2 रुपए से पर शेयर के हिसाब से, बट उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। सेम फाइनल कॉल की भी ड्यू की एंट्री हो चुकी होगी, क्या हुई होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी
यहाँ पे भी उसका कैपिटल क्या हो गया होगा, 3 रुपए से क्या हो गया, क्रेडिट हो चुका होगा, लेकिन उसने बैंक टू शेयर फाइनल कॉल वाली एंट्री में पैसा उसने दिया ही नहीं होगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि एक्स, इसके कंपनी ने 10 के 10 रुपए से उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा, हाँ या ना, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा। अब कंपनी छीन रही है तो उसका क्या एंट्री करना है हमको, कैपिटल को जो डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जब शेयर्स ले लेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कंपनी कम हो जाएगा। डिक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, डेबिट होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। अब ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कितने मंगवाए उससे। तो जैसे मैंने आपको ये इलस्ट्रेशन बताया था, तो उसमें कंपनी ने कितने मंगवा लिए, उसके 10 के 10 मंगवा लिए। एप्लीकेशन भी मंगवा ली, दे दिया। अलॉटमेंट मंगाया, दे दिया। फर्स्ट कॉल मंगाया, नहीं दिया। फाइनल कॉल मंगाया, नहीं दिया। मंगवा कितने लिए, कॉल्ड अप कितनी हो गई, 10 के 10 हो गई। यानी कैपिटल कितने से क्रेडिट हो चुका होगा, 10 से क्रेडिट हो चुका। तो उसको हटाने के लिए कितने से डेबिट करूंगा, मैं 10 रुपए से डेबिट करूंगा। तो कॉल्ड वैल्यू समझ में आ गई। यहीं पे गेम चेंज हो सकता है क्या, कि अगर उसने कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाया ही नहीं होता उससे, इसका मतलब एप्लीकेशन का ही अमाउंट क्रेडिट हुआ होता है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये 3 ही अमाउंट, यानी टोटल जो है आपके पास 7 रुपीज ही उससे के क्रेडिट हुए होते अब तक कैपिटल। ठीक है, फाइनल कॉल मंगवाया नहीं तो कैपिटल क्रेडिट ही नहीं होता। यानी कितने रुपए से कैपिटल क्रेडिट होता अभी तक, 7 रुपीज से। तो अब जब कंपनी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करती तो यहाँ पे क्या लिखती, कितना वैल्यू लिखती, पर शेयर 7 रुपीज। तो समझ में आ गया कॉल्ड ऑफ वैल्यू क्या होता है, जितना कंपनी मंगवाया हुआ होता है, जितना उसने पे किया वो नहीं, जितना कंपनी ने मंगवाया। करेक्ट है, तो ये होगी कॉल्ड ऑफ। उसके बाद उसने जो अमाउंट पे कर दिया वो कहां जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कहां जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। शेयर फॉर फीचर में अकाउंट क्या आएगा, अमाउंट रिसीव्ड, जितना उसने अभी तक कंपनी को दे दिया होगा, ये अमाउंट रिसीव्ड जो है इस अकाउंट में चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। अगर मैं इस इलस्ट्रेशन की बात करूं तो इसने कौन कौन से पैसे दिए थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एक्स ने यही 2 पैसे दिए थे, 3 और 2 कितने हो गए, 5, यानी 5 रुपीज पर शेयर जो है उसका क्या हो गया, 5 रुपीज पर शेयर यहाँ पे आ जाएगा। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज। और क्या नहीं दिया उसने, शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, यहाँ पे आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहाँ पे और क्या नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये इस तरह से इन दोनों में कौन सा अमाउंट आता है, जो इन दोनों में कौन सा आएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यानी इन दोनों कॉल के पैसे उसने नहीं दिए। तो इसलिए ये 2 चीजें बात ध्यान रखनी है कि जो पैसा दे दिया वो फॉरफीचर में चला जाएगा, जो पैसा नहीं दिया वो अपने रिस्पेक्टिव कॉल्स में चला जाएगा, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का। इनके जगह पे हम लोग कभी कभार कॉल्स इन एरियर भी वर्ड यूज कर लेते हैं। ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब आपको क्वेश्चन में ये ना बताए कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के बारे में नहीं बताए, सीधा कहता है कि लास्ट के उसने जो है 5 रुपीज, यानी फर्स्ट और फाइनल कॉल के 5 रुपीज नहीं दिए। 5 में कितना फर्स्ट कितना फाइनल हमें पता ही नहीं है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, कई बार कॉल्स इन एरियर का वर्ड यूज करते हैं। आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। तो ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री व्हिच वर इशूड एट पार। तो पार के टाइम पे आपको फॉरफीचर की ये एंट्री करनी है। अब क्या होता है कि जब एक बार शेयर जो है आपके फॉरफीट हो गए, कंपनी अपने पास रख के क्या करेगी उन शेयर्स को, तो वापस मार्केट में क्या कर देती है, रीइशू कर देती है। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट, रीइशू ऑफ forfeited शेयर, रीइशू ऑफ forfeited शेयर्स की कंपनी वापस रीइशू कर देगी उन शेयर्स को जो शेयर्स उसने एक्स से छीना था, जब्त किया था, फॉरफीट किया था। अब रीइशू करेगी तो रीइशू में 2 बातें आ सकती हैं शेयर्स
किस पे? दो नहीं, यहाँ पे तीन बातें आएंगी। क्या? कि या तो शेयर्स को पार पे इशू कर दे, या किस पे इशू कर दे? प्रीमियम पे इशू कर दे, या किस पे इशू कर दे? डिस्काउंट पे इशू कर दे। तो ये तीनों ही री इशू जो है वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है। नॉर्मली जब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ रेज करती है, मतलब पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है, उस टाइम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन री इशू जो है वो डिस्काउंट पे हो सकता है। अब उसकी एंट्री क्या है? अब एंट्री देखो आप लोग, जब पार पे इशू होगा तो इसकी एंट्री क्या होगी? सीधा पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कुछ भी नहीं, सीधा पैसा आया, कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री तो क्लास 11 से करते आए हो, कैपिटल आते हैं तो क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गई पार की। प्रीमियम पे है तो क्या मतलब हुआ इसका? कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और टू में क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी प्रीमियम की एंट्री। ठीक है, इसका मतलब ये कि 10 का शेयर जो है वो 12 रुपए में इशू हुआ है, तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 12 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपए पर शेयर, और 2 रुपए किस पे आ जाएगा? प्रीमियम पे। पार पे था तो पार पे था, तो इसका मतलब 10 का शेयर कितने में इशू हुआ? 10 में, तो बैंक में भी 10, कैपिटल में भी 10। सिंपल। फोर फीचर अगर हो रहा हो तो उस टाइम 10 का शेयर किस पे इशू हुआ है? 8 पे। तो इसका मतलब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट जो है ना यहाँ पे 2 रुपए का, ये ध्यान से देखने वाली बात है। ये जो डिस्काउंट है ये यहाँ पे फोर फीचर अकाउंट से डेबिट होता है। किससे डेबिट होगा? फोर फीचर अकाउंट से। और 2 में क्या आ जाएगा आपके पास? शेयर कैपिटल, जैसे हर बार आया कैपिटल। तो यहाँ पे क्या आया? बैंक में आपके पास आया 8 रुपए, शेयर फोर फीचर में आया 2 रुपए, और कैपिटल कितना? हमेशा ये तो फेस वैल्यू पे ही रहेगा। अब एक चीज ध्यान से देखो आप, एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो डिस्काउंट पे इशू होता है, तो मैंने बताया कि डिस्काउंट के लिए वर्ड डिस्काउंट नहीं यूज करते। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? फोर फीचर। क्यों यूज करते हैं? ये जो फोर फीचर था हमारा, ये क्या था? पर्टिकुलर एक्स जो शेयर होल्डर था, उसने शेयर्स के पैसे नहीं दिए एरियर वाले, तो उसके शेयर्स को क्या कर लिया? कंपनी ने छीन लिया। अब उसको छीनने से कंपनी को डबल प्रॉफिट, एक तो कैपिटल भी ले लिया उससे, और उसने जो पैसा अभी तक दिया था कंपनी को वो भी छीन लिया, उसको इनकम बना लिया वहां पे उसने। अब क्या हो रहा है रीइशू में? उन्हीं शेयर्स को कंपनी वापस रीइशू कर रही है। तो यहाँ जो डिस्काउंट है, तो उस डिस्काउंट को नहीं लिख के क्या करती है कंपनी? कहती है कि इस इनकम को हम कम कर लेते हैं, यानी नुकसान को हम इस इनकम में से क्या कर लेंगे? राइट ऑफ कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे फोर फीचर क्रेडिट था, तो यहाँ पे फोर फीचर को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इसलिए यहाँ पे फोर फीचर डेबिट आता है। इस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि बताओ कि अगर कंपनी रीइशू कर रही है डिस्काउंट पे, तो मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट का अमाउंट क्या हो सकता है कि जो जितना अमाउंट हमको पहले ऑलरेडी मिल चुका है, मान लो 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए हमको यहाँ मिल गए, तो ये जो 10 रुपए का शेयर है वो कम से कम कितने में इशू होगा? कम से कम 4 रुपए में इशू होगा। क्यों? क्योंकि 6 रुपए तो उसको ऑलरेडी शेयर्स पे आ चुके हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? जितना अमाउंट कंपनी को ऑलरेडी फोर फीचर के टाइम पे मिल चुका है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है कई बार। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आ गया आपके पास फोर फीचर की एंट्री। इसी में आपको क्या करनी है? अब इन शेयर्स को कंपनी क्या करती है? ओवरऑल प्रॉफिट निकालती है कि हमको फोरफीट से लेकर रीइशू में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसकी एंट्री होती है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर में इसका अमाउंट कैसे निकलता है? इसका अमाउंट निकलता है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। कैसे? नोट नंबर लिखोगे और लिखोगे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इक्वल टू में जो भी आपका फोर फीचर अमाउंट था, यानी जो भी आपका फोर फीचर अमाउंट था, कौन सा वाला फोर फीचर अमाउंट? ये जो मिला था आपको अमाउंट इससे, ये वाला अमाउंट क्या लिखेंगे आप?
सबसे पहले ये वाला जो अमाउंट है वो आप उसको लिखोगे यहाँ पे, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर फ्यूचर अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, और इनका जो अमाउंट आएगा टोटल सॉल्व करने में से, उसमें से ये जो डिस्काउंट का अमाउंट था वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। डिस्काउंट का अमाउंट क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपका अमाउंट कौन सा आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व का आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, देखो डिस्काउंट अगर इश्यू हो रहा है तो माइनस तो होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कंपनी फोरफीट करती है 100 शेयर्स, रीइश्यू करती है 50 शेयर्स, तो इस केस में ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में फोरफीट भी 100 होता है और रीइश्यू भी 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अमाउंट, खाली फोरफीचर अमाउंट ही बचेगा। उसमें से आपको क्या माइनस करना है, सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करना है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट यहाँ पे लिख दोगे। तो इस तरीके से कंपनी जो है शेयर्स को फोरफीट करती है, फिर उन्हीं शेयर्स को वापस रीइश्यू करती है, और फिर ओवरऑल एक प्रॉफिट कितना हुआ इसको शेयर्स फोरफीट से रीइश्यू में, उसको फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो ये आपका पूरा एक टॉपिक था, जब शेयर्स को कंपनी फोरफीट करती है उन शेयर्स को जो पहले किस पे इश्यू हुए थे, पार पे। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।